अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर सलीम है। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक दफ़ा फिर ये दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज कराची की अदालतों में बड़ी गहमा गहमी रही। 3 बड़े अहम केसेस आज कराची की अदालतों में ज़ेर समाअत थे। एक केस था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की कब्र कुशाई के हवाले से। दूसरा बड़ा अहम केस था वो दुआ ज़हरा के हवाले से, जो बच्ची कराची से गई है और उसकी शादी हुई है पंजाब में। और तीसरा निमरा काज़मी, ये दूसरी बच्ची है, इसकी भी शादी पंजाब में हुई है और ये कराची से गई है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के केस के हवाले से। इस केस में आज अदालत ने जो पोस्टमार्टम की दरख्वास्त थी, जो पोस्टमार्टम किया जाना था, कब्र कुशाई होनी थी, इस तमाम मामले के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अभी इस मामले को फ़िलहाल रोक दिया गया है और अदालत ने जो है वो पुलिस को कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम करने से रोक दिया है। अब इस केस की अगली समाअत जो है वो 29 तारीख़ को होनी है। 29 जून को ये दोबारा केस सुना जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि ये पोस्टमार्टम कब्र कुशाई के बाद होगा या नहीं होगा। इस केस में आज जो वकील थे ज़िया अवान एडवोकेट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के वरसा के, उनके बेटे अहमद आमिर के और उनकी साबका अहलिया बुशरा की जानिब से ये अदालत में दरख्वास्त थी। उनके रिमार्क्स बड़े आज जो हैं वो काबिल समाअत थे, सुनने वाले रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अजनबी अदालत में आ गए और उन्होंने आकर जो है वो कोर्ट में एक दरख्वास्त लगाई और पोस्टमार्टम का ऑर्डर ले लिया, जबकि वरसा जो हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो ये चाहते ही नहीं कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए। उसके साथ उन्होंने जो 2 मिसालें दी वो बड़ी जो है वो सुनने वाली थी। उन्होंने कहा जी, बेनज़ीर भुट्टो जो मर्डर केस था, उस केस में लवाहिकीन ने इनकार कर दिया था पोस्टमार्टम कराने से, जिसके बाद पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का जो खान लियाकत अली खान साहब जो थे, उनका हवाला दिया। कहा उनका भी मर्डर हुआ लेकिन उनके भी चूँकि वरसा राज़ी नहीं थे तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया। ये 2 बड़ी अहम उन्होंने दलाइल दिए और इस हवाले से जो है पुलिस सर्जन का जो रवैया है, उन्होंने शिकायत की अदालत से कि वो वरसा के साथ, लवाहिकीन के साथ वो अच्छा नहीं है, लिहाजा इस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। तो अदालत ने 29 जून तक पुलिस को पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई से रोक दिया है और अब 29 जून को इस केस की दोबारा समाअत होगी। दूसरा अहम केस जो है वो निमरा काज़मी केस था। इस केस में निमरा काज़मी के जो शौहर हैं शाहरुख नजीब, वो पुलिस जुडिशल रिमांड पर कराची की जेल में थे, जिस पर निमरा काज़मी ने आकर अदालत में बयान दिया था, जो कि अपने शौहर शाहरुख नजीब के हक़ में था। और शाहरुख नजीब को आज अदालत ने 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने के अवज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। तो अब ये निमरा और इनके शौहर जो हैं शाहरुख नजीब, ये अब कुछ अरसे तक साथ रह सकेंगे। और जो तीसरा अहम केस है आज कराची की अदालतों में, वो दुआ ज़हरा का केस है। इसमें एक डेवलपमेंट तो ये है कि जुमेरात की सुबह 9 बजे के लिए 3 रुकनी बेंच है कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का, जो कि दुआ ज़हरा की वालदैन की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में का जो फ़ैसला है, उसकी फ़ैसले के ख़िलाफ़ लगाई गई दरख्वास्त की समाअत करेगा। इसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली शामिल होंगे और जुमेरात की सुबह 9 बजे ये हेयरिंग होनी है। इसके साथ जो वकील हैं जिब्रान नासिर, दुआ ज़हरा के वालदैन की जानिब से उन्हें हायर किया गया है, उन्होंने एक एडिशनल एप्लीकेशन और लगा दी है कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की। उसमें उन्होंने कहा है कि दुआ ज़हरा अभी कम उम्र है और मुमकिना तौर पर किसी दबाव में बयानात दे रही है, लिहाजा उसको रोका जाए कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कहीं भी वो किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू जो है वो ना दे। और इसके साथ उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि दुआ ज़हरा को मुमकिना तौर पर मुल्क से बाहर ले जाया जा सकता है और अदालत जो है उसके मुल्क से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगाए। ये एप्लीकेशन जो है ये भी आज जिब्रान नासिर की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर की गई है। अब आते हैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो बहुत ज़्यादा कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि मैंने बेतहाशा कोशिश की कि मैं दुआ ज़हरा के वालदैन से किसी तरीके से रब्ता कर सकूं। मैंने उनको मैसेजेस किए, उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं उनके ज़रिए रब्ते की कोशिश की, लेकिन वो शायद इस वक्त किसी भी मीडिया पर्सन से बात करने को तैयार नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये एक इत्तला मेरे पास आई, जो कि ये है एक शख्स जब दुआ ज़हरा का लापता होना सामने आया, उस वक्त एक आदमी ने दुआ ज़हरा के वालदैन से रब्ता किया। इस आदमी का नाम है बिलाल।
इस शख्स ने ख़ुद को एक कानून नाफिज करने वाले इदारे का अफसर बताया और इनका एतमाद हासिल किया दुआ ज़हरा के वालिदैन का, और इनसे कहा कि हम दुआ ज़हरा को वापस लाने में आपकी मदद करेंगे, लिहाजा आप हमें कुछ इस्लामाबाद के रिटर्न टिकट्स करा दें और कुछ पैसे दे दें। और ये गालिबन इन्होंने पैसे दे दिए, टिकट्स भी करवा दिए। ये जो बिलाल साहब थे, मैं माजरत चाहूँगा दोबारा आज भी आपसे, क्योंकि मैं लॉन में हूँ तो बाहर शायद आपको कुछ मज़ीद शोर सुनने को मिल रहा हो, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बहरहाल ये साहब जो बिलाल साहब थे, इन्होंने कहा कि मैं अपना मातहत अफसर आपके पास भेज रहा हूँ और उसके हवाले जो है वो रकम या टिकट्स जो हैं वो कर दिए जाएँ। ये साहब बिलाल बजाय किसी मातहत अफसर या किसी शख्स को भेजने के ख़ुद इनके घर आए और आकर एक दफ़ा फिर इनका एतमाद हासिल किया, मातहत अफसर बनकर आए और इन्होंने इनसे कुछ रकम वसूल की, शायद 50,000 या 70,000 के आसपास वो रकम है। मैंने इस इत्तला की तस्दीक के लिए दुआ ज़हरा के वालिदैन से बार बार कह रहा हूँ, राब्ते की कोशिश की, वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मुसलसल कोशिशों के बाद मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस शख्स को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बिल आखिर गिरफ़्तार कर लिया, और जब इसको गिरफ़्तार किया तो पता चला कि ये एक नौसरबाज ठग था जिसने दुआ ज़हरा के वालिदैन को ठगा, और इसको जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पकड़ के अब जो है वो अपना मेहमान बनाया हुआ है। ये कराची की सेंट्रल जेल में मौजूद है, बिलाल इसका नाम है। मैं ब्लर तस्वीर इसकी लगाऊंगा, ओरिजिनल तस्वीर मैं बाज़ वजूहात पर नहीं लगा रहा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये वक्कास नामी शख्स के हवाले से है। वक्कास कौन है? जो मेरी इत्तलात हैं और मेरी तहकीकात में बात सामने आई, वक्कास जो दुआ ज़हरा के शौहर हैं ज़हीर, उनके वालिद ने 2 शादियाँ की थीं। तो जो उनके सोतेले रिश्तेदार हैं वो कराची में मुकीम हैं। ज़हीर एक तवील अरसे के गैप के बाद 10, 12, 15 साल गालिबन होंगे ये के बाद अपने इन सोतेले रिश्तेदारों से रब्ता करता है, कराची आता है, इन्हें फ़ोन करता है, कहता है मैं बहुत अरसे बाद आया हूँ, आपके यहाँ आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। इनके घर जाता है, रात को इनके घर पे क़याम करता है ज़हीर के साथ। इस क़याम में इसकी वालदा भी शामिल होती हैं। ये एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में आते हैं और आकर इस वक्कास नामी शख्स के घर पर क़याम करते हैं। इसकी तस्वीर भी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इसको भी मैं ब्लर रखूँगा अभी, क्योंकि ये मामला हसास है। एक बच्ची का मामला है, उसके वालिदैन के जज्बात हैं, दूसरी तरफ उस बच्ची के अपने जज्बात हैं। तो मैं इसको इस तरह पोर्ट्रे नहीं करूँगा कि खुदा न खास्ता कोई कॉन्स्पिरेसी बन जाए, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं और जो तफसीलात मेरे पास मौजूद है वो उसी तरह आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस वक्कास नामी शख्स के घर पर ये रात को रुके, फिर एक इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे ने इस फैमिली को, वक्कास की फैमिली को हिरासत में लिया, जियो फेंसिंग कराई गई, कॉल कनेक्शन साबित हुए, ज़हीर का मोबाइल का वहाँ मौजूद होना साबित हुआ उस घर में। इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछा गया, इन्होंने बताया कि वो हमारा सोतेला रिश्तेदार है, वो कराची आया था, हमारे घर पर रुका, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसका दुआ ज़हरा के साथ कोई ताल्लुक़ है, या वो दुआ ज़हरा से मिलने के लिए या उसके घर जाने के लिए या किस वजह से आया है। उसने सिर्फ इतना बयान किया कि वो यहाँ पर सी व्यू देखने आया है। वो सी व्यू भी गए, वो सी व्यू की सैर भी उन्होंने की, और उसके बाद वो अचानक से सुबह उन्होंने कहा हम वापस जा रहे हैं, और ये वापस चले गए। अब इसमें देखना ये है कि क्या ये वही दिन और तारीख़ें हैं जिन तारीख़ों में दुआ ज़हरा कराची से लापता हुई? अगर तो ये वही तारीख़ें हैं तो फिर मुमकिना तौर पे ये वक्कास नामी शख्स के घर जो ज़हीर रुका है आके, ये लांडी और कायदाबाद के दरमियान के किसी इलाके में गालिबन रहते हैं ये वक्कास साहब। मैंने इनसे भी रब्ता किया और आज ही रब्ता किया, ये एकदम हत्ते से उखड़ गए। इन्होंने मुझे बहुत कड़वी कसीली सुनाई और फ़ोन पटक दिया, मुझसे बात करने से इनकार कर दी। तो ना दुआ ज़हरा के वालिदैन बात कर रहे हैं, ना ये साहब बात कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है अब ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर दुआ ज़हरा के वालिदैन इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहें या वक्कास का नंबर हासिल करना चाहें तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनके हवाले कर दूँगा। वो देख लें कि जी क्या, या फिर कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस हवाले से तहकीकात कर रहा है, उससे मेरी मावनत चाहिए तो मैं ये नंबर उनके हवाले कर सकता हूँ। तो ये कुछ हक़ाइक़ थे जो आप तक पहुँचाने थे दुआ ज़हरा के हवाले से। निमरा काज़मी केस के हवाले से आपको बता दिया, उसमें ज़मानत हो गई है निमरा काज़मी के शौहर की, और आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के हवाले से भी आप तक तफसीलात पहुँच चुकी हैं कि वो अब 29 जून तक रोक दिया गया है। इस मामले को खबर कुशाई नहीं होगी। अपने इतराफ़ में लोगों का बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा करते रहिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए अगर हयात हैं, और अगर दुनिया से चले गए उनके लिए दुआए खैर और सदक़ात कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।